नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन आने वाले अगले 72 घंटों की, जिनमें स्वयं देवों के देव भगवान भोलेनाथ, त्रिलोकी महादेव की तीसरी नेत्र जागृत हो चुकी है और अब न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। दोस्तों, अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से बड़ा परिवर्तन घटित होने जा रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध स्वर ऊंचा किया था, जो आपके सामने ऊंची आवाज में बोलने का साहस रखते थे, उनकी वाणी अब थमने वाली है। आने वाले 3 दिनों में उनका हिसाब चुकता होगा और जो घटनाएं घटेंगी, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ब्रह्मांड में जो परिवर्तन हुआ है, ग्रहों की चाल और गोचर की स्थिति को देखते हुए आपकी कुंडली में जो शुभ संयोग बना है, उसके प्रभाव से अगले 72 घंटों में आप साधारण स्थिति से उठकर विशेष स्थान पर पहुंचने वाले हैं। अब आपके जीवन में धन की कमी का भय समाप्त होने वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह दिव्य संदेश है जिसे स्वयं शिव शक्ति ने आपके लिए भेजा है। यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं, तो समझ लीजिए आप स्वयं अपने सौभाग्य के द्वार बंद कर रहे हैं। क्योंकि यह वह समय है जब किस्मत दबे पांव नहीं आती, बल्कि संकेत देकर बुलाती है। और जो उन संकेतों को समझ पाते हैं, वही वास्तव में भाग्यशाली कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खोलिए, पूरे ध्यान से सुनिए, मन को शांत कीजिए और एकांत में बैठकर इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी और आपका भविष्य एक नई राह पर आगे बढ़ेगा। बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, और यदि यह आप तक पहुंच चुका है, तो मान लीजिए ईश्वर ने आपको चुना है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को चुन पाएंगे या नहीं? दोस्तों, जीवन में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो केवल संयोग नहीं होते, उन्हें ईश्वरीय चेतावनी कहा जाता है। जैसे रास्ते में अचानक उल्लू का दिख जाना, सुबह सुबह चूहे का सामने से निकल जाना, या घर के आंगन में किसी जीव का बिना कारण आकर ठहर जाना। यह सब यूं ही नहीं होता। यह प्रकृति की भाषा है, और प्रकृति केवल उन्हीं से संवाद करती है जो सुनने का साहस रखते हैं। कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने इन संकेतों को गंभीरता से लिया, उन्हीं के जीवन में चमत्कार घटित हुआ। मित्रों, आज आपको जो संकेत मिलने वाला है, वह साधारण नहीं है। यह ऐसा संकेत है जो जीवन में एक ही बार आता है, और यदि आपने इसे पहचान लिया, तो आपका पूरा भविष्य आपके हाथों में होगा। आज की इस दिव्य घड़ी में आपके जीवन का पहिया धीरे धीरे उस दिशा में घूम रहा है जहां दुख की जगह सुख और अंधकार की जगह प्रकाश आपका स्वागत कर रहा है। लेकिन यह भी स्मरण रहे कि हर वरदान से पहले एक परीक्षा अवश्य आती है, और यह परीक्षा केवल आपकी श्रद्धा की नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके कर्मों की होती है। मित्रों, कई बार हम अनजाने में ही ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो हमारे अच्छे समय की शत्रु बन जाती है। हम अपने ही भाग्य के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज ईश्वर आपको अवसर दे रहे हैं, स्वयं को सुधारने का अवसर, खुद को समझने का अवसर और सही दिशा चुनने का अवसर। इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं, वे केवल कथा नहीं हैं। यह जीवन के अनुभवी निचोड़ हैं। यह उन आत्माओं का अनुभव है जिन्होंने अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा पूरी की है। इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो कहा जा रहा है वह विशेष रूप से आपके लिए है। उन लोगों के लिए नहीं जो इसे हल्के में लेते हैं या उपहास करते हैं। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप इस संदेश को अपने हृदय से महसूस कर रहे हैं, तो इसी क्षण इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी ऊर्जा का प्रतीक होगा, जिससे आपकी तरंगें इस दिव्य संदेश से जुड़ेंगी। और दोस्तों, जो लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह केवल वीडियो नहीं बल्कि सेवा का प्रयास है, आपके कल्याण की एक कोशिश है। अब आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत वर्षों पहले की बात है। एक साधारण व्यक्ति अत्यंत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ, रिश्तों से टूटा हुआ और जीवन की हर दिशा में पराजित महसूस कर रहा था। एक बरसाती रात उसके घर के द्वार पर एक सांप आकर बैठ गया।
घर में भय फैल गया। कुछ लोग उसे मारने की बात करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा कि यदि आप देव स्वरूप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए, और यदि आप प्रकृति के जीव हैं तो मुझे क्षमा करें। मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपने भीतर की हिंसा को रोका, भय को रोका और आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन हो गया। और मित्रों, विश्वास कीजिए, कुछ ही क्षणों में वह सांप बिना किसी को क्षति पहुंचाए वहां से चला गया। इसके पश्चात उस व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे उसके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगे, उसकी बंद किस्मत के द्वार खुलने लगे। और दोस्तों, आज वही ऊर्जा, वही संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में भी उसी परिवर्तन का समय आ चुका है। आप भी अनेक युद्ध लड़ चुके हैं, आप भी अपने ही लोगों द्वारा ठगे गए हैं, आपने भी अकेले में आंसू बहाए हैं, आपने भी कई रातें जागकर गुजारी हैं। लेकिन अब उन सब का लेखा जोखा पूरा होने वाला है, क्योंकि ईश्वर न्याय अवश्य करता है। भले ही समय लगे पर अन्याय नहीं होता। आपके धैर्य की परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। अब स्वयं को उस समय के लिए तैयार कर लीजिए जहां आप केवल सहने वाले नहीं बल्कि चमकने वाले बनेंगे। जहां वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था आज आपके नाम का आदर करेंगे। जहां वही लोग जिन्होंने आपकी कमजोरियों पर हंसी उड़ाई थी वे आपके सामने नतमस्तक होंगे। जहां वही रिश्तेदार जिन्होंने कभी मुंह मोड़ लिया था वे आपकी खुशियों में शामिल होने के अवसर खोजेंगे। लेकिन यह याद रखिए कि मन में बदले की भावना नहीं रखनी है, केवल अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, क्योंकि अब कर्म फल आपके पक्ष में लिखा जा चुका है। आने वाला समय आपके लिए परिवर्तन का द्वार खोल रहा है, पर हर बदलाव से पहले भीतर की सफाई आवश्यक होती है। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाइए, अपने हृदय से भय को बाहर निकालिए और स्वयं से यह वचन दीजिए कि अब आप खुद को कभी कमजोर नहीं समझेंगे।